नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। आप सभी का कल एग्जाम आने लग गया है और कल के एग्जाम को ध्यान में रखकर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं या फिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके पेपर के अंदर सीधे सीधे तौर पर आते हुए देखने को मिलेंगी और जिनको लेकर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां से सीधे सीधे सवाल आपके पेपर के अंदर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तौर पर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से समय पर कौन कौन सी चीजें हुई हैं। हम लोग सबसे पहले तिथियां या फिर सन देखेंगे और उसी के साथ साथ वहां पर कौन कौन सी घटनाएं हमें होती हुई देखने को मिली हैं उनको हम लोग जानते रहेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में। ये जो सिल्क रूट हमें देखने को मिलता है ये एंशिएंट एरा यानी कि एक तरीके से जो हमारा प्राचीन काल का समय माना जाता है। विशेषकर हम देखते हैं कि सन 1000 से सन 1400 तक का जो हमारा समय माना जाता है उसी को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और इस सिल्क रूट के जरिए चीन हुआ, भारत हुआ, ईरान हुआ, अफ्रीका हुआ और यूरोपीय देश हुए वो आपस में हमें जुड़े हुए देखने को मिल रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज कब हुई, तो सन 1492 में। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अमेरिका है उसकी खोज हुई और क्रिस्टोफर कोलंबस के जरिए इसकी खोज की गई, याद रखना है। तीसरा, भारत के अंदर सबसे पहले जो हमारी कोयले की खदान थी वो 1774 में खोदी जाती है और वो रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। इसके बाद जो चौथी तिथि हमें याद रखनी है वो है फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में होती है, जिसके अंदर जो लुई 16वां था उसको शासन से हटा दिया जाता है और उसके बाद वहां पर गणतंत्र को स्थापित किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें जो हमें याद रखनी है, 1815 के अंदर हमें वियना संधि होती हुई दिखती है और इस वियना संधि के अंदर एक तरीके से नेपोलियन के जाने के बाद जो पूरा का पूरा यूरोप है उस पर डिस्कशन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर हमें आता हुआ दिखता है आयरिश अकाल, जिसके अंदर हमें आलू की फसल खराब होती हुई दिखती है, जो सन 1845 से 1852 विशेष के अंतर्गत हमें आती हुई देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण तारीख, भारत के अंदर सबसे पहली जो रेलगाड़ी है वो मुंबई से, जिसे हम लोग आजकल मुंबई कहते हैं, पहले से बंबई बोला जा रहा था, ठाणे के बीच में चलती हुई दिखती है, जिसकी टोटल लंबाई 34 किलोमीटर के आसपास है और वो 1853 में 16 अप्रैल को आती हुई देखने को मिली। एक और तारीख जो याद रखनी है कि 1854 में भारत के अंदर सबसे पहली जो कपड़ा की मिल थी यानी कि जो कपड़े की फैक्ट्री थी वो हमें खुलती हुई दिखती है और ये कपड़े की जो फैक्ट्री है ये हमें मुंबई शहर के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है, याद रखिएगा। एक और सवाल है कि भारत के अंदर सबसे पहले जो हमारी जूट यानी कि जिसे हम लोग पटसन के नाम से भी जानते हैं, ये जो हमारे यहां पर सबसे पहले पटसन जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, इसकी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो पश्चिम बंगाल के जो हमारा रिश्रा नामक एरिया है, पश्चिम बंगाल का जो हमारा रिश्रा नामक एरिया है वहां पर होती है 1855, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि इटली का एकीकरण हमें कब होता हुआ देखने को मिला, तो हमें सन याद रखना है 1861 और 1861 वो वर्ष विशेष है जब हमें इटली का एकीकरण होता हुआ देखने को मिलता है। फिर जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 को होता है बिस्मार्क के नेतृत्व में, याद रखिएगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो बर्लिन सम्मेलन है। बर्लिन सम्मेलन का मतलब क्या है, विशेषकर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे बड़े बड़े देश हैं, जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे, ये अफ्रीका को अपने हिसाब से बांट लेते हैं और ये सारा का सारा खेल 1885 के अंदर हमें होता है ना। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, याद रखिएगा। फिर हमारे सामने आता है 1890 का कालवर्ष। विशेषकर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि साल 1880 के आसपास हमें देखने को मिलता है कि जो ये बीमारी है ये अफ्रीका के अंदर पहुंचती है, जिसे रिंडर प्रेस कहा जाता है, और सन 1892 में ये पूरे के पूरे अफ्रीका को क्या करती है और वहां के मवेशी और जानवरों को खत्म कर देती है। तो ये जो बीमारी है 1892 में तबाही मचाती है, याद रखिएगा। फिर गांधी जी का जो चंपारण का सत्याग्रह है साल 1917 बिहार के अंदर हुआ, सफल सत्याग्रह हुआ। साल 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह हुआ, सफल सत्याग्रह हुआ। साल 1918 में ही अहमदाबाद का मिल मजदूरों का सत्याग्रह हुआ, यह भी एक सफल सत्याग्रह हुआ, याद रखिएगा। फिर साल 1928 में जो साइमन कमीशन है भारत के अंदर आता है और इसके अंतर्गत ये भारत के संविधान को सुझाव देते हैं कि भारत के संविधान को किस प्रारूप में या फिर किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसके बारे में बातचीत की जाती है। कुछ और तारीखें हैं कि दुनिया के अंदर जो हमारी महामंदी है वो हमें कब होती हुई दिखती है, साल 1929 के अंदर शुरू होती हुई दिखती है, जो अमेरिका से शुरू होती है और पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाती है। हमारा जो ये लाहौर अधिवेशन है ये साल 1929 के अंदर हमें होता हुआ दिखा, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की बात की गई, ये भी हमें याद रखना है। फिर साल 1930 के अंदर हमारा सविनय विज्ञ आंदोलन जो है वो होता हुआ दिखता है और इससे पहले गांधी जी नमक सत्याग्रह को करते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। ये जो हमारा क्रिस्प प्रस्ताव है या फिर जो हमारा क्रिस्प मिशन है ये हमें साल 1942 के अंदर होता हुआ दिखता है और इस क्रिस्प प्रस्ताव के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर भारत से जो हमारे देसी रियासतें हैं उनको अलग होने का प्रस्ताव अंग्रेजों के जरिए आते हुए देखते हैं। फिर
8 अगस्त साल 1942 को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। साल 1947 में 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल जाती है, ये याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी साल 1950 को लागू हुआ, याद रखिएगा। भारत के अंदर हमने सबसे पहली बार जो अपनी एयरप्लेन या जो हमारे पास एयर इंडिया थी उसको हमने क्या किया बेटा कि एक तरीके से प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनाया, राष्ट्रीयकरण किया 1953 में। और भारत का जो हमारा ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल है ये हमने 1955 के अंदर बनाया। भारत और चीन का युद्ध हुआ साल 1962 में। G77 दुनिया के गरीब 77 देशों का जो ये समूह है ये हमें आता हुआ देखने को मिला साल 1964 में 15 जून को, याद रखिएगा। फिर हमारे सामने आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साल 1986 में बना, जिसके जरिए उपभोक्ताओं को यानी कि ग्राहकों को हमने बहुत सारे अधिकार दिए और उनकी मदद करने की कोशिश की। फिर साल 1989 के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर पहली बार गठबंधन की सरकार बनती है, याद रखिएगा। साल 1991 में भारत में सबसे पहली बार वैश्वीकरण, उदारीकरण और जो निजीकरण है वो हम लोग आरंभ होते हुए देखते हैं। फिर साल 1992 में जून के महीने में हम लोग रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं जो ब्राजील के शहर में होता है, रियो डी जेनेरियो में, और यहीं से हमारा एजेंडा 21 आता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद साल 1995 में 1 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO को होते हुए देखते हैं, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत एक संगठन है जो दुनिया में व्यापार पर नजर रखता है, यह निर्मित किया गया। फिर हमने क्या देखा, साल 2005 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बनता है, जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। साल 2005 में ही हमें सूचना का अधिकार देखने को मिलता है कि आप सरकारी अधिकारियों से और सरकारी नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं इस कानून के जरिए। साल 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हमें होती हुई दिखती है, याद रखिएगा। साल 2019 में 5 अगस्त को हमने जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक को जम्मू कश्मीर और दूसरे को लद्दाख कहा गया, और यह 5 अगस्त 2019 को हुआ। फिर हमें दिखता है कि जो हमारे जोहान गुटनबर्ग हैं इन्होंने 1448 को क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से दुनिया की सबसे पहली जो छपाई की मशीन थी उसको निर्मित किया। आपकी पाठ्यपुस्तक में समय लिखा गया है, उसे याद रखिएगा। भारत के अंदर सबसे पहले जो छापे खाने की मशीन थी वो पुर्तगाली लोगों के जरिए गोवा में लाई गई सन 1556 में। और ये जो हमारे मक्के का कानून था ये विशेषकर हमें 1770 के अंदर आते हुए दिखता है, ब्रिटेन के अंदर इसको हमने देखा। फिर हमारे सामने एक और बिंदु आ जाता है और वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि साल 1780 में, याद रखिएगा कि साल 1780 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि भारत में सबसे पहला जो हमारा न्यूज़पेपर है जिसे हम लोग बंगाल गजट के नाम से जानते हैं, और इसके जो लेखक रहे हैं वो है जेम्स अगस्त हिक्की, उनके जरिए 1780 में इसको स्टार्ट किया गया। 1822 के अंदर हमें द इंडियन मिरर करके जो न्यूज़पेपर था वो आते हुए दिखता है, जिसे द्वारकानाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया। सन 1878 में आपको दिखता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के भारतीय भाषाओं के ऊपर एक तरीके से एक कानून बनाया जाता है और भारत के लोग एक तरीके से क्या नहीं कर सकते, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसको लेकर यह कानून हमने बनते हुए देखा। फिर हमें दिखता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति हुई और विशेषकर साल 1967 के अंदर हुई, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अच्छे बीजों का यूज करेंगे, अच्छी सिंचाई का यूज करेंगे, अच्छी खाद का यूज करेंगे और खेती के उत्पादन को बढ़ाएंगे, विशेषकर गेहूं और चावल को। चिपको आंदोलन साल 1973 में हुआ जो विशेषकर 2400 पेड़ों को बचाने के लिए होता है और इसके अंतर्गत गौरा देवी जी का बहुत बड़ा योगदान था। और हमारी पाठ्यपुस्तक का आखिरी तिथि जो आपको याद रखनी है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है उसको बचाने के लिए थी, जो साल 1980 के अंतर्गत हमने होता हुआ देखा। तो भैया कक्षा 10वीं से संबंधित इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ और अर्थशास्त्र हुआ, इन सारे चैप्टर्स के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण तारीखें थी, जितने भी सवाल आपके पेपर के अंदर बन सकते थे, उनको हमने अपनी इस वीडियो के अंदर रख दिया है। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार जरूर और देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग के अंदर हर एक तिथि अच्छे तरीके से छप जाए और आप पेपर में से पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए। आप जरूर बताइएगा कि अब आप कौन सी और प्रकार की वीडियो हमसे चाहते हैं, हम जल्द से जल्द उस वीडियो को आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करेंगे। तैयारी करते रहिए, कल पेपर में अच्छे तरीके से फोड़ के आना है।